ओके, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम कि उसको कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चंस आता है ना, इसको कैसे हैंडल करते हैं। tan ऑफ 10 डिग्री 10 डिग्री ओके प्लस tan 35 डिग्री, tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री एंड 35 डिग्री 10 डिग्री एंड tan 35 डिग्री, this part will be equal to 1. So they have given this question. Now first work will be कि shall we write like this, shall we shift this one that side. So if we will shift this one that side, it will come tan degree minus plus tan 35 degree. The moment you will shift that one that side, it will become 1 minus tan degree into tan 35 degree. अब इतना आने के बाद ना इसको नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे इसको नीचे शिफ्ट करोगे, इट इज कमिंग tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री बाई 1 माइनस tan 10 degree into tan 35 degree. Okay, and that will be exactly equal to what? So it is coming as tan of a plus b 1 minus 2. So directly it will come in the formula as tan plus 35 degree a plus b formula. So it is going to come as tan 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1. सो यहाँ पे क्या किया मैंने लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस एक स्मॉल चेंज किया कि यहाँ पे सबसे पहले माइनस में ले जाके नीचे ये फॉर्मूला में आ गया. व्हाट इज द फॉर्मूला है? फॉर्मूला का पार्ट है कि tan ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y. ओके, 1 माइनस tan x इंटू tan y. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली ये रिवर्स पार्ट में मैंने लिखा. पहले मैंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट किया. द मोमेंट इसको नीचे की तरफ मैंने शिफ्ट किया ना, तो ये 1 था ना, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली गोइंग टू बी व्हाट. सो 1 तो आएगा ही आंसर में, तो 1 पार्ट ही आएगा. तो उसको नीचे ले जा करके सॉल्व करके हमने उसको प्रूव कर दिया कि 1 एंगल कैसे आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी ने दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली तो सारा डायरेक्टली फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चंस है. नाउ अगर किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया, वेट मैं दिखा रही हूँ आपको. बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि थीटा एंड फाई, थीटा और फाई क्या क्या है? थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. व्हाट दे आर? थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. थीटा एंड फाई क्या है? एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स है. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा आ गया 3/5. साइन थीटा का वैल्यू 3/5 गिवन है. साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है. और साइन फाई का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है. ठीक है, देन अभी क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड साइन ऑफ थीटा प्लस 5, साइन ऑफ थीटा प्लस 5, साइन ऑफ थीटा प्लस 5 तुमको निकालना है. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि कॉस ऑफ थीटा माइनस 5, कॉस ऑफ थीटा माइनस 5. थर्ड पार्ट व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि tan ऑफ थीटा प्लस 5. सो ये 3 वैल्यू तुमको निकालना है अगर थीटा एंड फाई दोनों एक्यूट एंगल्स है. सो ना इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बस फॉर्मूला लगाते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले ट्राइंगल लो और ट्राइंगल से एंगल निकालो. जैसे थीटा, एक एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे एक थीटा लिख दो, ये 90 डिग्री लिख दो. अब साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है. तो परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5. इसका मतलब हमको बेस पता करना है. बेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. So that is exactly going to come as 25 minus 9. So it will come as root under 16. So root under 16 means plus minus 4, it is exactly going to come. So now here root under 16 part, but here we are going to take only plus 4. So 16 part we are going to take here. So base is coming as 4. So now we are going to, we got this triangle here, base, perpendicular, hypotenuse, all three we got. Now next part of the question, sin phi is given. And for sin phi triangle, what is exactly given that here sin phi means perpendicular will be 5 and hypotenuse will be 13. So base will become here what? 13 square minus 5 square. That is 169 minus 25.
So it is coming as 144. So this is coming as 12. So here base is coming as 12. So now here whatever sine theta is coming, now sine theta, cos theta, the shortcut method is whatever they will be needing, we should be ready to say. So sine theta, cos theta and tan theta. At least this three value we must get. So sine theta is exactly coming as, sine theta given is 3 by 5. Now what is cos theta? Cos theta means base is coming as 16, 16 minus that is 4. So here cos theta will be 4 by 5. Tan theta will be 3 by 4. Now sin phi. Sin phi already they have given. Sin phi is exactly 5 by 13. Cos phi 12 by 13. Tan phi will be P by B 5 by 12. So now जितना भी फॉर्मूला था वो सारा फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया. अब एक एक करके बस इसका फॉर्मूला लेना है और इसको सॉल्व करना है. पहला वाला पार्ट क्या है? पहला पार्ट दिया हुआ है कि साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव. तो जब साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव दिया हुआ है ना, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव आ गया. अब इसमें जितना भी वैल्यू है ना बस उसको पुट कर दो. 3 by 5 देखो साइन थीटा का वैल्यू 3 by 5 आया, 3 by 5 पुट कर लो. कॉस फाइव का वैल्यू क्या आया? कॉस फाइव का वैल्यू 12 by 13 आया ना, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू. सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 4 by 5 ना. साइन फाइव का वैल्यू कितना है? साइन फाइव का वैल्यू 5 by 13. सो ना अब इसको सीधे सीधे डायरेक्टली इसको आंसर में लेके आते हैं. ये आ गया 36 by 65 plus 20 by 65. So it is going to come 56 by 65 over 6 will be written 3 plus 2 5. So 56 by 65 coming. इसी तरह से तुमको कुछ नहीं करना है. उसमें cos थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला, cos थीटा माइनस फाइव, क्योंकि सारा वैल्यू तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिया. तो cos थीटा बाई 5 मीन्स cos थीटा इंटू cos 5, cos 5 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5. अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालना है. साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू डालना है. उसी तरह से tan ऑफ थीटा माइनस 5, बिकॉज ऑल जितना भी वैल्यू है मैंने यहाँ पे दे दिया है, बस बेस्ड ऑन दैट ओनली यू हैव टू सॉल्व. सो हियर cos थीटा cos 5. सो cos थीटा इज 4 by 5, cos 5 is 12 by 13. सो 4 by 5 12 by 13. 4 by 5 12 by 13 is there. Now sin theta sin 5, so 3 by 5 3 by 5 5 by 13 is there. Okay, 4 by 5 sin cos theta cos 5. Cos theta is exactly 4 by 5, cos 5 is 12 by 13. Okay, cos 5 is 12 by 13. So now what we are going to do, this will become 48, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 48 by 65 plus 15 by 65. So it is coming 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 63 by 65 is coming. So like this also you can solve and get the answer. Now tan theta minus 5 अगर सब किसी ने भी बोल दिया कि tan theta minus 5, तो वहाँ पे भी tan का भी वैल्यू रखा हुआ है. That is tan theta minus tan 5 by 1 plus tan theta into tan 5. So tan theta into tan 5. अब जहाँ पे tan theta का वैल्यू पुट करना है, tan 5 का वैल्यू पुट करना है, उसको डाल करके उसका आंसर चेक कीजिए, आराम से आंसर सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होगा, बस उसको आपको वैल्यू अच्छे से इम्प्लीमेंट करके डालना है और सॉल्व करना है. अब अभी इसमें एक क्वेश्चन है. जैसे कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट साइन ऑफ a प्लस a माइनस b बाई cos a cos b प्लस साइन ऑफ b माइनस c cos b cos c plus sin of c minus a cos c cos a. This will be equal to what? Your options will be, they will be giving options as 1, -1, 0, 2. So if these options are given, then what we have to do? What answer we are going to get? So sin a cos b. So first formula, right? Sin a cos b
माइनस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए बाई कॉस सी कॉस ए. सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज में दिस टाइप ऑफ कंटेंट ना उसको सेग्रीगेट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो अब इसको जस्ट ये ऐसा लिख सकते हैं ए बाई बी बाई सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई सी माइनस बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर में ए माइनस बी बाई सी है. तो यहाँ पे भी हम उसको वैसे ही लिखेंगे. एक लास्ट स्टेप ही बचा हुआ है, साइन ए कॉस बी. अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए कॉस बी. ओके, अब यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी इज देयर, सो कॉस ए कॉस बी इज देयर. नाउ प्लस साइन बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी कॉस बी कॉस सी साइन सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए कॉस सी साइन ए बाई कॉस सी कॉस ए. So now let's see what answer is exactly going to. First तो we will cancel whichever is coming common. जो भी common है उसको हटाओ पहले. cos b गया, cos a गया, cos c गया, cos b गया, cos a गया, cos c गया. अब बचा क्या, बचा है tan a माइनस tan b प्लस tan b माइनस tan c प्लस